बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे और अपने अहले खाना के साथ महफूज भी होंगे। एक सल्तनत का राजा था। उसने अपनी पूरी सल्तनत में एक अजीब किस्म का तमाशा रचाया। उसने एक अजीब किस्म का खेल खेला और एक अजीब किस्म का मुकाबला करवाया, और यह मुकाबला था बेवकूफ़ों का मुकाबला। वो बादशाह था, उससे कोई शख्स पूछने वाला नहीं था, इसलिए उसने अपनी सल्तनत में ये ऐलान कर दिया कि उसकी पूरी सल्तनत में से जो शख्स सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होगा उसे बहुत बड़े इनाम और इकराम से नवाजेगा। इस तरह उसके जो वज़ीर थे, उसके जो मशीर थे, उन्होंने लोकल सतह पर लोगों के दरमियान मुकाबले कराना शुरू कर दिए। हालांकि ये एक ऐसा मुकाबला था जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। ये एक अजीब किस्म का मुकाबला था, लेकिन चूंकि वो एक बादशाह हरफे कुल का मालिक था, इसलिए उसने ये मुकाबला इनाकाद पजीर करा दिया। उस पूरी सल्तनत में से एक शख्स जो था वो बेवकूफ़ों का सरदार था। उसने अपने करतब दिखाना शुरू कर दिए और जजेस ने उसको विनर का अवार्ड दे दिया। इस तरह उस बादशाह ने अपने गले से वो माला उठाई और उस बेवकूफ़ शख्स को जो पूरी सल्तनत में नंबर 1 पे आया था उसके गले में डाल दी, और इसके अलावा उसे बहुत सारे कीमती हीरे और जवाहरात से नवाजा और फिर उसे रुखसत कर दिया। कुछ अरसे बाद उस शख्स को पता चला, वो जो बेवकूफ़ शख्स करार पाया था, उसे पता चला कि जो बादशाह है उसकी तबीयत कुछ नासाजगार है। वो उसे चला आया मिलने के लिए। दरबान से पूछा तो उसने कहा कि जाके बादशाह को बुलाओ कि फलां शख्स आया है। बादशाह ने उसे मिलने की इजाज़त दे दी। जब वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसे पूछा कि बादशाह सलामत खैरियत है। तो बादशाह ने कहा मेरी जो तबीयत है इंतहाई नासाजगार है और मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ गया है, अब मैं इस दुनिया से अगली दुनिया में जाने वाला हूँ। तो बेवकूफ़ शख्स था, उसने अजीब किस्म का सवाल कर लिया। उसने कहा, साहब आप अगली दुनिया में जा रहे हैं, आपके यहाँ बड़े बड़े महल हैं, आपके इर्द गिर्द नौकर चाकर हैं, आपके गले में हीरे जवाहरात हैं, आप लोगों में सदका खैरात भी यही करते हैं, क्या आपने उस दुनिया में अपना कोई महल तामीर करवाया है? बादशाह बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। उस शख्स ने कहा, आपके यहाँ बेशुमार किस्म के नौकर चाकर कनीजे हैं, क्या आपने उधर कोई नौकर चाकर बजवाए हैं? तो बादशाह ने कहा, ये काम भी मैं न कर सका। तो एक बार फिर उस बेवकूफ़ शख्स ने यह कहा कि इस दुनिया में आपके यहाँ एक पैसे की रेल पेल है, आप जब बांटते हैं तो सोने और हीरे की अशरफियां लोगों को दे देते हैं, क्या उस दुनिया में कोई डिपॉजिट करवा लिया है, कोई बैंक बैलेंस भेजा है ताकि जब आप वहां जाएं तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े? तो बादशाह एक बार फिर परेशान हुआ और मनफी में जवाब दिया। वो जो बेवकूफ़ था उसने एक अजीब किस्म का काम किया। उसने अपनी वो जो माला थी वो उठाई और बादशाह के गले में डाल दी, और उसने कहा कि बादशाह सलामत, असल बेवकूफ़ और बड़े बेवकूफ़ तो आप हैं। आपको पता है कि आप इस दुनिया में आर्जी तौर पर मकीन हैं और अपनी अगली दुनिया की तरफ परवाज कर रहे हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने उस दुनिया की कोई तैयारी नहीं की है, तो इस माला के असल हकदार आप होते हैं। बज़ाहिर ये अकायद है, लेकिन हम तमाम लोगों की ज़िंदगियों में अगर हम इस हकायत को समझ लें तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। हम तमाम लोगों की ज़िंदगियों में अगर इस हकायत को समझ लें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि यहाँ के साथ साथ अगली दुनिया की भी तैयारी करने की थोड़ी बहुत कोशिश करते रहें।